पाकिस्तान की फस्ताई कुव्वतों को ये बताना चाहता हूं कि आज भी मंजिलों पे लगी है नजर और दिल में रखते हैं अज़्मे सफर। आज भी दिल शकस्ता न समझे जमाना अल्ताफ को, उसकी हिम्मत है सीना सबर। आज भी तालियों की गूंज में खड़े होकर अपने महबूब कायद, अपने लीडर, अपने अल्ताफ भाई का इस्तकबाल कीजिए। हम सबका लीडर अल्ताफ हुसैन। तरीके का अफसर भाई का ये किताब लाइव वीडियो किताब है, इसलिए आपको अभी कुछ ही समय में सारे तरीके का अफसर भाई यहाँ नजर आएंगे आपके सामने, आप उन्हें देख सकेंगे, आप सुन सकेंगे। आपसे एक दरख्वास्त है कि मैंने जैसे कहा कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई का खिताब पाकिस्तान के मौजूदा हालात के तनाजुर में इंतहाई अहम नौयत का है। तमाम खवातीन, माओ बहनों, बेटियों, बच्चियों, नौजवानों, बुजुर्गों से दरख्वास्त है कि जब कायदे तहरीक आपसे मुखातिब हो तो इंतहाई तवज्जो और खामोशी के साथ प्लीज उनके खिताब को सुनिएगा, उनकी बातों को सुनने के लिए हमतन गोश रहिएगा, तो आपको समझ आएगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है अल्ताफ भाई की जुबान। बस ये मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। बहुत शुक्रिया। Welcome, Visa, welcome. Visa, welcome. हमारे बस हक की खुली किताब ना रहा है इनकलाब। अल्ताफ 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 नारे अल्ताफ। हमको जीना दिखाया देखो हक की अजमत का वो रोशन मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। टकराने वाला है साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन।
आप मुत्तहदा अल्ताफ 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 बाजियां कह रही है पीछे से उनको नजर नहीं आ रहा प्लीज अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जो आज स्टेट ऑफ जॉर्जिया ये शहर एटलांटा सिटी में आज वहाँ के साथियों ने जो प्रोग्राम का इनेकाद किया है उसमें मौजूद तमाम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर और उनके जितने भी कुलीग्स हैं, साथी हैं जिन्होंने ताउन किया, और राब्ता कमेटी के वो अरकान और जो अमेरिका के सेंट्रल ऑर्गेनाइजर हैं सैयद मतलूब ज़ैदी समेत डिप्टी कन्वीनर भी मौजूद हैं, और कन्वीनर नहीं बोले कन्वीनर्स, डिप्टी कन्वीनर्स नहीं, एक डिप्टी कन्वीनर है, एक मेंबर है राब्ता कमेटी का जी। बाकी एटलांटा चैप्टर के जो दीगर अरकान हैं, COC के मेंबरान, मेरी आवाज साफ हो रही है जी भाई जितने मेंबरान हैं और जो USA के मुख्तलिफ स्टेट से, शहरों से आज के इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए तशरीफ लाए हैं, और यहाँ रहने वाले एटलांटा सिटी में जहां जहां से दूर दराज से जो लोग शिरकत के लिए तशरीफ लाए हैं, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम, आदाबर्स आदाबर्स आदाबर्स। सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, अपने दिल की गहराइयों से, कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए तशरीफ लाए। काफी देर से आप लोग यहाँ प्रोग्राम सुन रहे हैं। मैं MQM के बारे में कुछ बताने के बजाय, क्योंकि जाहिर है आप पढ़ते चले आए होंगे, सुनते चले आए होंगे, MQM के बारे में अच्छी बातें भी सुनी होंगी, और उससे ज्यादा
खराब बातें सुनी होंगी। जब जब जहां जहां जब जब जहां जहां बातिल, फाशिस्ट, जालिम, जाबिर कुव्वतों और हस्ताई निजाम फैशिज्म के खिलाफ, जालिमाना जबराना निजाम के खिलाफ जो कलमा हक कहेगा उसके खिलाफ बात करेगा, अवाम को आजाद उस जालिमाना जबराना निजाम से आजाद कराने की बात करेगा, तो जाबिर कुव्वतें, जालिम कुव्वतें, उस मुआशरे की अशराफिया रूलिंग इलीट उस आवाज को कुचलने के लिए तमाम तर हरबे इस्तेमाल करते हैं, जिसमें डराना, धमकाना, गिरफ्तारी, असीरी, फिर जब ना माना जाए तो फिर जान लेने के तरफे हो जाते हैं, और अगर उसमें कामयाब न हो सके तो अपने प्रोपेगेंडो में उस आवाज के खिलाफ जो हक और कलमे हक कहने के लिए, सच का पैगाम देने के लिए एक जालिमाना जबराना निजाम के खिलाफ बात करने वाली आवाज होती है, तो उस मुआशरे की जाबिर, जालिम, कस्ताई कुव्वतों की लीड जो है कहती है eliminate, finish him, silence the voice of that person, silence the voice. मेरे ऊपर भी बेपनाह कातलाना हमले हुए, गिरफ्तारियां हुई, फौजी समरी मिलिट्री कोर्ट जनरल जियाउल हक की अदालत से 9 महीने 5 करोड़ की सजा हुई। मैं वाहिद उस जमाने के तालिबे इल्मों में, स्टूडेंट्स में, मैं वाहिद यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का फार्मेसी फैकल्टी का तालिबे इल्म था जिसे फौजी अदालत से 9 महीने 5 करोड़ की सजा दी गई। अब आप बताइए कि जब वो आवाज यूनिवर्सिटी से निकलकर दीगर तालीमी इदारों, इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, तालीमी इदारों, यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, स्कूल, हर जगह जब वो फैली, वहां से बात घरों तक पहुंची, फिर घरों से महलों तक पहुंची, फिर गलियों तक पहुंची, फिर गलियों से महलों, महलों से इलाके पूरे, और फिर जाहिर है फैलती गई। 11 जून 1978 को ये आवाज जो उठी पाकिस्तान में APMSO की शक्ल में, सिर्फ 8 साल बाद ही 8 अगस्त 1986 को नश्तर पार्क के मैदान में पहला अवामी इज्तिमा किया, जिसने नश्तर पार्क में मुनक्किद किए जाने वाले माजी के तमाम जमातों के या इत्तेहादी जमातों के जलसों से भी कई गुना बड़ा जलसा करके दिखाया। बस पाकिस्तान की शराफिया ने समझ लिया इस आवाज को आगे नहीं बढ़ने देना। अच्छा,
उस जमाने में सियासत एक जोग्राफिया तक महदूद रहती, एक मुल्क तक महदूद रहती, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती थी। आज 21वीं सेंचुरी में तरीक़ाकार बदल गया है। अब जैसे पहले ग्रीक एम्पायर, उसका काम था पूरी दुनिया को जहां जहां तक वो दीगर इलाकों पर, करीबी इलाकों पर, करीबी से फिर और आगे बढ़कर यानी दुनिया को फतह करने के लिए ग्रीक एम्पायर ने, रोमन एम्पायर ने, ऑटोमन एम्पायर ने, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने, फ्रेंच एम्पायर ने ताकत के जरिए इलाकों को फतह करना शुरू किया और उसे अपने मुल्क का, अपनी रियासत का, अपने स्टेट का हिस्सा बना लिया। हाल ही की बात है, आप अमेरिका में बैठे हैं, ये अमेरिका भी, मैं जहां बैठा हूं, जहां से बात कर रहा हूं, जिस मुल्क से, उसे बरतानिया कहते हैं। जहां आप बैठे हैं, आप भी कॉलोनी थे, आपका मुल्क भी कॉलोनी था ब्रिटिश एम्पायर की। 4 जुलाई को आप क्या मनाते हैं? मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, 4 जुलाई को अमेरिका में क्या मनाया जाता है जी? इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे तो किससे इंडिपेंडेंस हासिल की? ब्रिटिश, बरतानिया से। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आज अब जमाना जो है, रोमन एम्पायर, ग्रीक एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर पे जाकर फिनिश हो गया। आज जो जमाना है 20वीं सदी का जमाना 20वीं सदी तक चला, लेकिन 21वीं सदी में, या आसान तरीके से इस तरह समझ लीजिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद मुल्कों पर हमला करके उस पे कब्जा करने की माजी की रिवायात का खात्मा हो गया और एक नया तरीका, दुनिया की बड़ी ताकतें जो है उसमें एक बड़ा चौधरी होता है और उसके इलाइज ममालिक छोटे चौधरी होते हैं। चाइना का नाम आज आप सुन रहे होंगे कि वो भी एक न्यूक्लियर पावर और अमेरिका और रशिया के बराबर जैसी कुव्वत का, या उससे ज्यादा या उससे थोड़ा कम, इकोनॉमिकली तो खैर चाइना का मुकाबला तो अमेरिका भी नहीं कर रहा मौजूदा जमाने में। अमेरिकन जो है, आप किसी से मालूम कर लीजिए, चाइना की गवर्नमेंट के मोर देन 4 ट्रिलियन डॉलर्स का मकरूज है अमेरिका चाइना का। दूसरा नाम आपने सुना होगा रशिया का। तो दुनिया 2 हिस्सों में उस जमाने में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तकसीम हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक अमेरिकन ब्लॉक, एक रशियन ब्लॉक। रशियन ब्लॉक को लेफ्ट
से ताबीर किया जाने लगा और अमेरिकन ब्लॉक को राइटिस्ट कहा जाने लगा। और आज तक ये टर्मिनोलॉजी, आज तक ये इस्तिलाहात जो है, ये इस्तिलाहात भी इस्तेमाल होती है दाएं बाजू बाएं बाजू। जैसे आपके मुल्क में डेमोक्रेट्स भी हैं, कंजर्वेटिव्स भी हैं, यहाँ भी डेमोक्रेट्स भी हैं और कंजर्वेटिव यहाँ पर भी, दाएं बाजू बाएं बाजू। अमेरिका में जो डेमोक्रेट्स हैं उनका इंक्लिनेशन या उनको लेफ्ट से ताबीर किया जाता है। दे आर मोर क्लोज टू लेफ्ट ब्लॉक। और रिपब्लिकन जो है उसको समझा जाता है कंजर्वेटिव, पुरानी पार्टी। अब जब फॉल ऑफ रशिया हुआ, यानी USSR का जब कि जो एलाइड स्टेट्स थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत यूनियन रशिया, जब ये यूनियन खत्म हो गई, टूट गई, तो सोवियत यूनियन रशिया रह गया खाली, बाकी लिहाजा उसकी ताकत पहले से काफी कम हो गई। लेकिन रशिया की तारीख और हिस्ट्री एक बहुत तवील है, मैं उस बहस में जाना या उस तरफ जाना चाहता नहीं। लोगों ने जब रशिया टूटा था तो ये बताया था कि अब रशिया जो है खत्म हो जाएगा। मेरी बहुत से लोगों से, बड़े बड़े लोग, बुजुर्ग, मैं इख्तिलाफ किया, मैंने कहा रशियन हिस्ट्री पढ़िए, रशियन कई बार शिकस्त खाते हैं मगर उस कार्टून के प्रोग्राम की तरह से है कि जो मारो तो पिचक जाए, पिचक गया वो, और फिर थोड़ी देर में वो फिर खड़ा हो गया वो। तो रशिया की तारीख ये रही। अच्छा, अब फ्री जमाना सबसे पावरफुल ब्लॉक जो है वो है अमेरिका। अब तरीका बदल गया है। अब कब्जा किसी मुल्क के ऊपर फिजिकली नहीं किया जाता, बल्कि अपने लोग, ममालिक के जो अशराफिया होती है उस मुल्क की बड़ी बड़ी ताकतें जो होती हैं, उसको खरीद कर गुलाम बनाया जाता है। ये नया सिलसिला। आप अगर पाकिस्तान की मिसाल लें तो आपको सुन के ताज्जुब होगा कि पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान की गवर्नमेंट बनी, जब से पाकिस्तान आजाद हुआ, पाकिस्तान में कभी पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई बैनुल अक़वामी सतह का मुआहदा या अपनी बुनियाद पर नहीं किया, बल्कि उस वक्त तक ब्रिटिश, यानी मैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के जमाने की बात कर रहा हूं कि फौज का जो कमांडर इन चीफ था वो ब्रिटिश था। आजादी के बाद वो ही बड़े बड़े इंटरनेशनल
फैसले, मुआहदे वो कराता था। उसके बाद जो अंग्रेजों के साथ जो वेस्ट पंजाब की जो एलीट थी, वडेरा, जागीरदार, मज़ारात के सज्जादा नशीन, उलमा, बड़े बड़े नामवर, सब नहीं, बड़े बड़े पंजाब के जमींदार, सिंध के जागीरदार वडेरे, बलूचिस्तान और केपीके के खवानीन, बड़े बड़े सरदार, उनसे बात। वो लोग जो थे वो अंग्रेजों ने जो हिंदुस्तान पर यानी यूनाइटेड इंडिया या तो कॉन्टिनेंट पर जो कब्जा किया, वहां पर किनकी मदद से किया? खवानीन, सरदार, जागीरदार, वडेरे, बड़े बड़े जमींदार, नवाबीन, बड़े बड़े दौलतमंद, तो 200-250 साल डायरेक्टली और मुकम्मल हुकूमत ब्रिटिश एम्पायर ने हिंदुस्तान पर की। और 1857 में आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर की हुकूमत का खात्मा करके जो मरकज हुआ करता था हर हुकूमत का, बेशतर हुकूमतों का, उसको फतह किया। करने के बाद मुकम्मल कब्जा हो गया। अच्छा, अब ये कब्जा हुआ कैसे? ये कब्जा हुआ हिंदुस्तान के नवाबीन। अब आप कहेंगे ये आवाज क्यों क्रॉस हो रही है? आ रही है भाई। हेलो 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 भाई आ रही है आवाज। हिंदुस्तान के पे कब्जा बरतानिया का कराने में माविनो मददगार जितने जो लोग हिंदुस्तान में हजारों साल से रहते चले आए थे, उनमें से कौन सा तबका था जिसने ब्रिटिश एम्पायर के साथ मुआवनत करके ब्रिटिश एम्पायर की हुकूमत कायम की बरतानिया में? वो थे नवाब, जागीरदार, वडेरे, सरदार, नवाबीन। जब सल्तनत खत्म हो गई तो उस वक्त जो नवाबीन थे, जो हिस्सा हुआ करते थे मुगल एम्पायर का, वो फौरन मिल गए पूरे हिंदुस्तान से। लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें जो मदद मिली वो जो पाकिस्तान जहां बना ना, वेस्ट पाकिस्तान से सपोर्ट मिली। अभी पाकिस्तान टूटा नहीं है। तो सूबे हुआ करते थे, एक ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जो था, वहां की जमात जो थी, वहां के लीडर्स जो थे, वो उनकी अक्सरियत जो थी वो लोअर मिडिल क्लास गरीब तबके से थी। वेस्ट पाकिस्तान से जो गई एलीट,
अशराफिया, रूलिंग एलीट, इन्फ्लुएंशियल, वो गए फ्यूडल लॉर्ड्स, बिग लैंडलॉर्ड्स, ये क्या कहेंगे सज्जादा नशीन को, आप ट्रांसलेशन कर लीजिए। मज़ारात से जो खानदानों की हुकूमत आज तक चली आ रही है, उस पर जो इनकम होती है खरबों डॉलर्स की, वो जाती कहाँ है? ये बहस मैं पढ़ना नहीं चाहता। वो और दूसरे हो गए कि फिजिकल पावर कौन बनेगा, वो सबसे ज्यादा फोर्स वेस्ट पंजाब से मिली। सेकंड नंबर पर ट्राइबल और केपीके के इलाके से मिली, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम थी, या इतनी ही थी जितनी आज फौज में होगी। लेकिन पंजाब की तादाद जो थी वो अक्सरियत में। अब आप देखिए कि बात हो रही है 1857 तक जंगे आजादी की। उस वक्त तक कहीं भारत पाकिस्तान का कोई मुतालबा नहीं था, कहीं भी नहीं था। या था? जंगे आजादी किसे कहते हैं? 1857 की जंगे आजादी की नाकामी के असबाब, ज़माना गदर भी कहा जाता है उसको। वो अंग्रेजों ने रखा इसका। तो उस वक्त मुसलमान, ईसाई, हिंदू, पारसी, मतलब सारे लोग हिंदुस्तानी थे। अब बरतानिया, अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश एम्पायर इस पोजीशन में नहीं थी कि वो अपना कब्जा बरकरार रख सकती, तो उसे दुनिया के मफ्तूहा यानी ऑक्यूपाइड कंट्रीज को वापस करना पड़ा। तो जाते जाते ब्रिटिश एम्पायर ने कॉन्स्पिरेसी की कि जो जो जिस मुल्क का सबसे ज्यादा वफादार क्लास थी, उसको उन्होंने यानी बरतानिया के उस मुल्क से निकल जाने के बाद उनके हवाले कर दिया मुल्क। इसी तरह इंडिया में मौजूदा भारत जो है, नेहरू जो था, जवाहरलाल नेहरू, ये भी बहुत बड़ा जागीरदार था। अब ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो थी, वो एक जमात हुआ करती थी। जाते जाते अब जंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब जाना था छोड़ के। अब जब जाना था छोड़ के, तो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस आजादी की एक पूरी हिंदुस्तान की आजादी के लिए एक सियासी जमात खड़ी की गई।
उसमें सब थे, मुसलमान भी थे। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना खुद कांग्रेस के मेंबर थे। लेकिन उनको पढ़े लिखे थे, सब कुछ था, लेकिन उनको सदारत नहीं दी गई। बड़ी कोशिश की, अंग्रेज ने फायदा उठाया। फिर जाने से पहले 1906 में, क्योंकि आसार सारे ये जो आज फलस्तीन का मसला देख रहे हैं, मगर मेरी किताब मैं सबसे गुजारिश करूंगा, पैलेस्टाइन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, मैंने बहुत रिसर्च की है इस पे, और आज से 1 साल पहले तकरीबन, या आप यूं कह लीजिए कि जब ये जंग शुरू हुई अक्टूबर 23 को, अब ये अक्टूबर का महीना है, 3 दिन बाद, आज है 5 तारीख, 5 अक्टूबर 2024 की तारीख है आज। तो 5024 की तारीख है, और 6 हमारे यहाँ तो 6 शुरू हो चुकी है, 6 शुरू हो चुकी है, बरतानिया में तो 6 शुरू हो चुकी है, यानी कल 7 अक्टूबर को पूरा 1 साल हो जाएगा इस जंग को। मैंने तमाम तर अपने तंजीमी कामों से किस तरह वक्त निकाला, रात दिन मेहनत करके, रिसर्च करके, पूरी जनाब रिसर्च पेपर तैयार किया मैंने। उसकी किताब मैं कहूंगा जो जिम्मेदारान है, इस वक्त मतलूब जैदी भी मौजूद है और एटलांटा के साथी भी मौजूद है, कहीं से किताब हासिल करें या फोटो स्टेट करवाएं, या फिर आप इनको लिंक दे दें, जो हाजरीन बैठे हैं ये उसको पढ़ें। आज जो हो रहा है, किस तरह हुआ, कैसे हुआ, तारीख फलस्तीन क्या है, तारीख इजराइल क्या है, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं आप फ्री में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट पे है हमारी, रेवलेशंस विद अल्ताफ हुसैन यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर है। आप ये तारीखी दस्तावेज है, ये खुदा के लिए, आप खुदा के लिए नहीं, मैं मतलब मैं बदलाव आ जाएगा बीच में, तो इंसानियत के लिए, इंसानियत को पहचानने के लिए, इंसानियत को जानने के लिए आप इस किताब का जरूर मुतालिया कीजिए। ज्यादा बड़ी नहीं है, मेरा ख्याल है 100 पेज की होगी या 100 पेज से भी कम की होगी। इंतहाई मुख्तसर और सादा ज़बान में है, अंग्रेजी में भी, इंग्लिश में और उर्दू में भी है, तो आप वो पढ़िए। अब वो कैसे निकालेंगे, वेबसाइट पे जाइए, ये आपको साथियों से पूछ लीजिए, भाई आप लोग लिख के दे दीजिए इनको, रेवलेशंस विद अल्ताफ हुसैन यूट्यूब चैनल, रेवलेशंस विद अल्ताफ हुसैन फेसबुक चैनल, www.mqn.org ये वेबसाइट है, किसी जगह भी चले जाइए आपको ये किताब मिल जाएगी। आपको एटलांटा के साथी बता देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा आपको प्रिंट आउट लेने में, क्योंकि टीवी पे, वो लैपटॉप पे पढ़ने में आप पढ़ तो सकते हैं, मगर ये कि दिक्कत होती है और आपके पास फिर कोई चीज देखनी है, फिर आपको जाना पड़ेगा। एक दफा प्रिंट आउट ले लें प्रिंटर से, तो है तो बात कहां से कहां जा रही है, तो
अमेरिका और बरतानिया ने बहुत पहले, उनको मालूम हो गया था कि क्या होने वाला है। तीसरी जंग अजीम से पहले दूसरी जंग अजीम भी होगी, पहली जंग अजीम जब हो गई उसके बाद से इन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी, अमेरिका और बरतानिया ने, कि दुनिया में क्या क्या होगा मुस्तकबिल में। ये लोग 100 साल आगे की प्लानिंग करते हैं, इनको मालूम था कि क्या होगा, वही हुआ। तो जो जो मुल्क बरतानिया ने छोड़ा वहां अपने लॉयलिस्ट लोगों को दे दिया। अब हुआ ये कि पाकिस्तान का मसला आया क्यों? कांग्रेस, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस बनी थी 1800 समथिंग में। आप देख लीजिए गूगल में, नेशनल कांग्रेस, ये जो इंडिया की है आज भी है। तो 1876 समथिंग लाइक दैट, 1885 देखिए ना, 1885 में कांग्रेस बनी थी। अच्छा, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस कब बनी थी आप देखिए, ठीक है ना। अब उसने जब जाहिर कांग्रेस को देते, अच्छा कांग्रेस को देते तो कांग्रेस का एक मंशूर था, उस मंशूर वो जो था इंक्लाइन था टुवर्ड्स सोशलिज्म, मतलब टोटल सोशलिज्म नहीं, लेफ्ट लीनिंग थीम्स की। और उसमें फ्यूडलिज्म के खात्मे की भी बात थी, नवाबियत के खात्मे की भी बात थी। तो जहां नवाबियत नहीं होगी, जहां जागीरदाराना निजाम नहीं होगा, तो वो मुल्क, तो भारत जैसा इतना बड़ा मुल्क, वो अमेरिका के या रूस के कब्जे में कैसे आएगा? उन्होंने कहा यहां तो एक वतन बनना चाहिए। अमेरिका ने कहा कि भाई बरतानिया वालों कुछ करो। उन्होंने कहा ऐसे किया, सारे नवाब मुसलमानों को जमा किया और 1906 में, उस जमाने में 1 लाख पाउंड दिए थे। ₹1,00,000 या 1,00,000 पाउंड, आप तारीख में चले जाइए। और एक आदमी भी उसमें आपको वर्किंग क्लास का नहीं मिलेगा। अच्छा, लोगों को ये भी नहीं मालूम है, तारीख के तालिब इल्म को आज तक ये नहीं मालूम कि पहला इलेक्शन जो हुआ इंडिया में अंग्रेजों की मौजूदगी में, फिर दूसरा इलेक्शन हुआ, इसमें आदमी को, हर आदमी को वोट डालने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ अंग्रेज जिसको सनद दे देता था कि ये अशराफिया में हम इसे शुमार करते हैं या करीब, उसको सिर्फ हक होता था वोट देने का। तो खैर ये बन गया। और भाई ये नेहरू को अगर हमने, कांग्रेस वालों को अगर हमने दी, तो पूरा बशमूल पाकिस्तान, यहाँ पे जागीरदाराना निजाम, वडेराना निजाम, नवाबी निजाम खत्म हो जाएगा। ये गुलाम नहीं बन सकते। अब फिर फैसला दोनों ने ये किया, यार एक डिवाइड एंड रूल, डिवाइड, एक साजिश करो। अब वो तो एक अलग चीज है कि उस साजिश के नतीजे में क्या हुआ, इंडिया तकसीम हो गया, जो कभी नहीं हुआ था। जब इंडिया तकसीम हुआ तो हमारे हिस्से में जो पाकिस्तान आया और उधर भारत आजाद हुआ। अब मैं इसकी बहस में जाना नहीं चाहता, बहुत तवील हो जाएगी बात।
बस यूं समझ लीजिए 1948 के अंदर, आजादी के 1 साल के अंदर अंदर इंडिया में नवाबियत, जागीरदाराना निजाम, फ्यूडल सिस्टम सबको तहस नहस कर डाला। आज आपके यहां की तारीख के मुताबिक सिर्फ अक्टूबर 2024 तक पाकिस्तान में वही अंग्रेजों का तरतीब दिया हुआ नवाबी, जागीरदाराना और मराठे देकर उनको और ताकतवर करना, इसका, और फिर फिजिकल पावर, फौज, वेस्ट पंजाब की फौज, वेस्ट पंजाब की फौज। क्योंकि जब मिडिल ईस्ट को फतह करने का मसला आया था तो बरतानिया जब सऊदी अरब को फतह करने के लिए पहुंचा तो कहा भाई गोलियां चला इसके ऊपर भी, यहां से निकालो, बहुत लोग छुपे हुए हैं, ये क्या बताया, काबा है, काबतुल्लाह है। क्रिश्चियंस की आवाज कहां से आ रही है? ये वो चेक करते हैं बीबी। अच्छा अच्छा, क्या 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 कह रहे तुमने? पंजाब के फौजियों ने काबतुल्लाह पर नहीं नहीं, क्रिश्चियनों ने, हिंदुओं ने, सिखों ने, सारे मज़ाहिब ने कहा कि भाई ये मुसलमानों की बड़ी मुकद्दस जगह है, हम इस पे नहीं कर सकते। इसी पाकिस्तान जो जिनकी औलादें आज फौज के अंदर हुकूमत कर रही है ना, आज भी मौजूदा यानी 2024 में ये सब पॉलिसी इनके आबा अजदाद जो अंग्रेजों के यहाँ लेफ्टिनेंट, कैप्टन, ब्रिगेडियर के रैंक के तक पहुंच गए थे, उनका खानदान, नस्ल दर नस्ल, दसर सिस्टम पूरा का पूरा ब्रिटिश सिस्टम है। हमारे यहाँ की हमारे यहाँ आज के दिन तक 5 अक्टूबर 2024 के दिन तक पाकिस्तान में जागीरदाराना, वडेराना, ये सज्जादाना, पीरी फकीरी का ये जो, मैं खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि यानी आप गद्दा नशीन है तो नस्ल दर नस्ल आपकी औलाद गद्दा नशीन बनती रहेगी, कोई दूसरा नहीं आ सकता। तो आप देख लीजिए पाकिस्तान में 3 खानदान हुकूमत करते हैं। पाकिस्तान में 2 शख्सियत आई, एक अल्ताफ हुसैन जिसने अपना खुद इलेक्शन लड़ा, यहां मैं कहूंगा कि मैं वाहिद मिसाल हूं पूरे पाकिस्तान की 77 साल तारीख में कि जिसकी पार्टी के लोगों ने इलेक्शन लड़ा, मैंने हिमायत का ऐलान किया और मुल्क की तीसरी बड़ी जमात बना दिया एनक्यूएम को। लेकिन खुद किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, न अपने किसी बहन किसी भाई को इलेक्शन कभी लड़ाया। दूसरे इमरान खान साहब जिन्होंने अपने खानदान वालों को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया, यानी मोरूसी सियासत। बाकी आप भुट्टो को देख लें, बेटी, फिर शौहर बेनजीर के, फिर नुसरत भुट्टो, फिर बेनजीर भुट्टो, फिर उनके शौहर, फिर उनके बेटे, फिर अब उनकी बेटियां, खानदान। नवाज शरीफ फौज की पैदावार, नस्ल आज के दिन तक वो। अच्छा,
जितनी मर्तबा भी इनकी हुकूमतें बरतरफ की गई, चाहे वो नवाज शरीफ की हो, बेनजीर की, सबसे बड़ा इन पे जो दीगर इल्जामात के अलावा जो इल्जाम था वो करप्शन का था। अब अल्ताफ हुसैन पर 1000 इल्जामात लगा दिए, बोरी बंदला से दहशतगर्द, फला फला फला। मेरा जुर्म ये था कि मैं जागीरदाराना निजाम, वडीराना निजाम के खिलाफ था, हूं, आखिरी सांस तक रहूंगा, और फौज के सियासत में हिस्सा लेने के खिलाफ था, आज भी हूं, आखिरी सांस तक रहूंगा कि फौज अपने आईनी हुदूद तक काम कर सकती है, न तिजारत कर सकती है, न ये रॉयल स्टेट का कारोबार कर सकती है, न दलिया बना सकती है, न ओल्ड हाउसेस में जो लोग रहते हैं उनके पैम्पर्स बना सकती है, बच्चों के पैम्पर्स बना सकती है। कौन सी चीज है अस्करी फला, हमसे ले लो अस्करी सीमेंट, अस्करी बजरी, अस्करी शुगर, अस्करी बैंक, अस्करी खाद। What is this? दुनिया में आपने अमेरिका में देखा है कभी ऐसा? नहीं देखा। नहीं देखा भाई, नहीं देखा कभी भाई। कब अमेरिका में ऐसा देखा है? तो नहीं, हुजूर वाला, हाँ, तो हुजूर वाला, तो मैं ये कहना जरूर चाहता हूं कि मेरे ऊपर कोई तोशाखाने से लेकर दुबई से लेकर स्विस बैंकों में कोई एक मुकदमा, ISI ने हजारों इल्जाम लगाए, फौज ने अल्ताफ हुसैन को गद्दार तक कह दिया, सब कुछ, कोई एक इल्जाम इन्होंने करप्शन का लगाया? नहीं नहीं भाई, भाई। नारायण अल्ताफ, जय तो आज अल्ताफ हुसैन की मुखालफत वो करता है जो ज़हनी तौर पर और अमली तौर पर फौज के करप्शन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल दुरुस्त। नवाज शरीफ और जरदारी साहब बचे क्यों? इन्होंने एक जगह से माल मारा तो उस वक्त के हाजिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, जनरलों को भी बांटा। जब तो केस नहीं चलता, कोई हमेशा पकड़े जाते हैं, बस फिर रिहा हो जाते हैं। इनकी अल्ताफ हुसैन की 32 साल हो गए, आज तक मैं जिला वतन हूं। पाकिस्तान में किसी लीडर के घर को सील किया गया? नहीं। मेरा घर सील है। नहीं भाई। तो बस फौज को पूरी ताकत बरतानिया ने, अमेरिका ने, इस वक्त अमेरिका जो है, आप माने या ना माने, मसला तो ये है ना कि हकायक बड़े तल्ख होते हैं, हकायक बड़े कड़वे होते हैं, और इंसान आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाता। अमेरिका का कोई मुआहदा, CIA, पेंटागन, डीप स्टेट ऑफ अमेरिका के अमेरिकन प्रेसिडेंट भी नहीं कर सकते। बेशक। बिल्कुल भाई। इजाजत मांगते ना। अब ये बातें किसको पसंद आएंगी?
मैं तो वाहिद आदमी हूं दुनिया में बताने वाला, पाकिस्तान की कोई पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, कोई वजीर आजम, कोई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं बनाता फौज और ISI के जर्नल बनाते। दुरुस्त। माने न माने आपकी बात है। तो फौज को the Pakistan Army and ISI both have been provided a license to loot, to plunder, to kill, to assassinate, to arrest, to curb the voices, to silence the voices of righteous people who fought for the lower poor people, lower middle class, and for the betterment of the common people of Pakistan, working class people of Pakistan, and wants to abolish tribal head system, Sardari system, Jagirdarana, Vaderana system, and lock the army, completely locking the army to interfere in the political affairs or in the affairs of the government of Pakistan. That should be elected, not elected like as army. सारे इलेक्शन में आर्मी अपना कर्तव्य दिखाती है। जब देखा कि अल्ताफ हुसैन को तो ऐसी सपोर्ट है कि भाई हम तो 2016 को जब ये गद्दार जो है माजिद कौम के, जिनको मैंने वफाकी वजीर बनवाया, जिनको मेयर बनाया, इन लोगों को ये जो गद्दार फौज के हाथों बिके, क्यों बिके? तो कमजोरी होगी ना, कोई कमजोरी होगी ना। जी भाई। तो जी जो जब से अल्ताफ हुसैन को छोड़ा इन्होंने जितने इलेक्शन लड़े, जिमनी, मेयर, डिप्टी, क्या कहते हैं, बल्दियात के या MNA MPA के, हत्ता के फारूक सत्तार अपने इलाके से लड़ा और हार गया। शेम शेम शेम। आवाम ने रिजेक्ट कर दिया भाई इनको। सबकी जमानत है साहब। अब आप कहेंगे कि अभी कैसे जीते? वही फौज जिंदाबाद, पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम, जिसे चाहे जिता दे, जिसे चाहे हरा दे, पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम। वाह भाई वाह। हलाल को हराम, हराम को हलाल बना दे चुटकी में, क्यों? कि पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम। वाह भाई वाह। वाह भाई वाह, बेशक। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। जिंदाबाद। एक तो पाकिस्तान, अच्छा, इंडिया न रूस की सुनता है, कान खोल के सुन लीजिए, अमेरिका, सॉरी, इंडिया, भारत न रूस की सुनता है, न चीन की सुनता है, और न ही अमेरिका का गुलाम है। ये मैं दावे से कहता हूं। आप देखें कि जब
भारत का प्रेसिडेंट या कोई जाता है उसका कैसा तारीख इस्तकबाल होता है अमेरिका में। बिल्कुल ध्रुव भाई। कभी आपने किसी पाकिस्तान के सदर या वजीर आजम का ऐसा इस्तकबाल देखा? नहीं। बरतानिया में अधिकारियों को कौन जाने? कसम खुदा की वाजपेयी आया था तो वो जो मुलाकातें होनी थी ऊपरी सदर की, एक हॉल में तकरीर रखी गई उसकी। अब वो ये डेमोक्रेट्स ने रखी थी, ये लिबरल डेमोक्रेट्स ने रखी थी, या कंजर्वेटिव पार्टी ने रखी थी, या लेबर पार्टी ने रखी थी, ये मुझे नहीं मालूम। कॉन्फ्रेंस हुई, एक तो हाल खचाखच भरा हुआ, और मैंने अपनी आंखों से देखा कि कुछ देर हो गई होगी टोनी ब्लेयर को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, वो पीछे, उसको सीट भी नहीं मिली तो वो सीढ़ियों में बैठ गया। कैसा, क्या इज्जत, क्या एहतराम, क्या वैल्यू। हमें मुसलमान और हिंदू बना के इन्होंने मजहब के नाम पे लड़वा के, और फिर सोने पे सुहागा ये कि हमारे आबा अजदाद, ये जो आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बिल्ले लगे हुए हैं ना, हमारे आबा अजदाद की कुर्बानियों की वजह से लगे हुए हैं। बिल्कुल भाई, दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। हमें गद्दार बोलते हैं ये, उनकी औलादों को कोटा सिस्टम आज पूरे अल्ताफ हुसैन से गद्दारी करा के एनक्लेव को कमजोर करके और लोगों की लाशों का अंबार लगा के लोगों को एनफोर्सली डिसअपियर करके एनक्लेव के रहनुमाओं को और खरीद कर इस तरफ मारा, जो नहीं बिका उसको मार दिया, और जो बिक गया किसका नुकसान हुआ? पूरी महाजर कौम की 25,000 से ज्यादा शहीदों की, उनका नुकसान हुआ। कुर्बानियों का जो दी उनको जाया कर दी बदबख्तों ने। ये 17 सीटें मिली है फॉर्म 47 के साथ फौज ने दिलाई है। मैं चैलेंज करता हूं अक़वाम मुत्तहिदा के सामने, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से कि आप अक़वाम मुत्तहिदा की फौज भेजें पाकिस्तान और अपनी निगरानी में, यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में सिंध में इंतखाबात करा लें। अल्ताफ हुसैन को भी इजाजत दें, इनको भी इजाजत दें। भाई आज आप यकीन कीजिए, इलेक्शन का नतीजा तो तब आएगा जब ये गद्दारान इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। देखेंगे कि अल्ताफ हुसैन को इजाजत मिल गई, अल्ताफ हुसैन के चाहने वालों को इजाजत मिल गई, ये सब भाग जाएंगे। बेशक भाई, बेशक। अल्ताफ का नसीब नसरुन मिनल्लाह है, वफ़तहुल शहीद। नारे अल्ताफ। Pakistan is not an independent state. Pakistan is a colony of America, and second number Britain with its allies, along with its allies. ये सब बात है। मैं खुला बोलता हूं, इसलिए मेरे ऊपर टेररिज्म का मुकदमा बरतानिया की हुकूमत ने ISI के कहने पे बनाया। क्या मेरिट थे? क्या हुआ था? 22 अगस्त 2016 को
जो मेरे ऊपर टेररिज्म का केस बनाया इन्होंने, झूठा केस था भाई। खुदा ने आपको बरतानवी हुकूमत ने, भाई ISI वालों ने इनसे कहा ये जाहिर है उनके पप्पू हैं, ये जी भाई, उनके बेटे हैं, ये हाँ, बरतानिया वाले इनके बाप हैं और बिल्कुल अमेरिका वाले इनके दादा। पक्के पक्के दादा हैं, बहुत सख्त किस्म के, जो जरा सी देखते हैं कि भाई ये अब बाप नहीं मान रहा तो फिर पता ही नहीं चलता। एक तैयारा होता है C-130, 32 जनरल बैठे होते हैं, बस बोल जाओ रख के उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता, कोई तहकीकात नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है भाई, ऐसे ही। ये अल्ताफ। भाई मेरी एज अब हो गई है 71 है ओल्ड, कितना और मैं जिंदा रहूंगा अल्लाह जानता है। भाई खुदा मैं अब ऐसे है। जो बातें मैं कभी नहीं कह सका, अब मुझे मेरी ख्वाहिश है कि अब अगर मौत आ जाए शहादत की तो वो और मेरे लिए बहुत अच्छा है। इमरान खान को फौज लाई थी, इमरान खान खुद अपनी मेहनत से वजीर आजम नहीं बना, उसको फौज ने बनाया, लेकिन उसको भी नहीं पता था बेचारे इमरान खान को, उसका मिजाज जो था इमरान खान का आमराना ज़हनियत, यानी अमेरिका को सुपर पावर मानना, रूस को सुपर पावर मानना और उनके आगे नाजायज मुतालबात की हिमायत करना, इमरान खान ने इस बात को नहीं माना। क्यों? इमरान खान एक मशहूर खिलाड़ी तो था, एक सेलिब्रिटी तो था, लेकिन इमरान खान किसी जागीरदार का बेटा नहीं, या बिल्कुल किसी वडेरे का बेटा नहीं। वो शुरू में तो फौज की चालों में जब वो वजीर आजम बना तो उसको ISI और MI मिलिट्री इंटेलिजेंस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बातें समझ में नहीं आती थी। उसका जुर्म पता है क्या है? अमेरिका में उसने कहा था कि आप क्या ड्रोन हमलों की, जैसे परवेज मुशर्रफ ने इजाजत दी थी और लोगों ने दी, क्या आप इजाजत ड्रोन हमलों के लिए हमें एयर स्पेस की इजाजत दे देंगे? एब्सोल्युटली नॉट, नॉट अमेरिका को कौन कह सकता है? वही फौज जो इमरान खान को लाई थी, नॉट कहने पे जेल में 1 साल से जायद हो गया। 2 रोज से मुजाहरे हो रहे हैं, फौज आ गई, चारों तरफ से पुलिस ने जो बदमाशी और गुंडागर्दी मचाई है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, वो आप सब ने टेलीविजन पर आप सबने यकीनन देखी होगी, सोशल मीडिया पर देख लीजिए आप जाके। जी भाई बिल्कुल। फिर मैंने कहा बेनजीर के ऊपर जब धमाका हुआ, मैं सारे इनके मजालिम मुल्क, मैंने बेनजीर को फोन किया, वहां उनके शहीदों की साले सवाब के लिए पूरा राब्ता कमेटी का वक्त भेजा, मैंने टेलीफोन पे ताज़ियत की। उन्होंने, बेनजीर ने मुझसे कहा कि अल्ताफ भाई, जब आप पहली दफा मेरी हददारी पे 88 में जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो आप आए थे, तो रात आप 2 बजे तक मुझसे बात करते रहे, 2 बजे तक। तो मैं सोचती थी कि लड़का ये कैसी बातें करता है। ये मैंने उनको बता दिया था कि क्या क्या कार्रवाइयां होंगी और आपकी हुकूमत का तख्ता कौन उल्टेगा,
क्या होगा आपके साथ, इन चीजों से होशियार रहिए। इसलिए आज भी मेरी कानों में खुदा की कसम, अब तो वो मैं कसम खा के बता रहा हूं, उन्होंने ये कहा था, चलता भाई मैं अकेली दुनिया में जहां भी होती थी, मेरे कानों में आपकी आवाज गूंजती थी। मेरे दिल के अल्फाज थे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इमरान खान को जब ये पता लग गया कि पाकिस्तान की फौज आजाद मुल्क की आजाद फौज नहीं है, बल्कि अमेरिका के किराए के फौजी हैं, बरतानिया के किराए के फौजी हैं ये, बस वो भी मेरी तरह शायद पागल हो गया, इसीलिए जेल में पड़ा हुआ है। कारण चिरों का सुपरमैन अल्ताफ हुसैन, अल्ताफ हुसैन, मजलूमों का सुपरमैन अल्ताफ हुसैन, अल्ताफ हुसैन। तो मैंने इमरान खान साहब ने, आपने वो भी सुना होगा तकरीरें, असेंबली के फ्लोर पे कहा कि एक दहशतगर्द 5000 मील दूर बैठा हुआ लंदन में, अगर ड्रोन हम लोग की हम इजाजत दे दे तो हमें दे दो, हम जाकर उसको नहीं मार दें दहशतगर्द को, अल्ताफ हुसैन को। नाम लेके कहा, मेरा बच्चा था, मेरी नजर में उसको तजर्बा नहीं था, कह गया वो, अब वो यकीनन सोचता होगा। तो जब वो उस पर आफत आई और वो हक के रास्ते पे चलना शुरू हुआ, मैंने इमरान खान का बगैर पाई पैसा लिए दिल के साथ उसकी हिमायत में मैंने ये नहीं देखा इसका अंजाम क्या होगा, मैंने हक का साथ दिया और इमरान खान की रिहाई तक मैं साथ देता रहूंगा। तो ये मुख्तसरन मैंने आपको बताया आजाद हम पाकिस्तान की। अच्छा, इमरान खान भी अब उसके मुंह से नारा क्या निकलता है, हम लेके रहेंगे आजादी, हमें देनी पड़ेगी आजादी। फिर हम छीन लेंगे आजादी। यार अब ये नारे लग रहे हैं। कल तक हम कहते थे बोला यार आके एजेंट, इंडिया के एजेंट आजादी मांग रहे हैं, अब इमरान खान पे इल्जाम लग रहे हैं कि यहूदियों के एजेंट। इमरान खान यहूदियों का एजेंट नहीं है, फौज के लोगों तुम यहूदियों के एजेंट हो। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मुझे दुआओं में याद रखिए। एक अपील करना चाहूंगा, इंतहाई फाइनेंशियल मुश्किलात है MQM को, कितने दरवाजे, हर रास्ता बंद कर दिया है, लेकिन लंदन से हम अभी तक उसी तरह काम कर रहे हैं जैसे पहले इंटरनेशनल सेक्रेटरीट हमारा हुआ करता था, जो हमसे छीन लिया गया। तो आप 4 अफराद की टीमें बनाइए, मरकज सेंटर यानी अल्ताफ हुसैन को नहीं, MQM इंटरनेशनल सेक्रेटरीट को 4 या 2 अफराद हमें जरूरत है। पूरे जो मंथली एक्सपेंसेस है वो तकरीबन कोई 18-20 हजार पाउंड, 24,000 पाउंड। ये अभी डिप्टी कन्वीनर कासिम बैठे हैं, उन्होंने बताया 24, क्योंकि पिछली दफा अमेरिका के साथी आए थे तो हिसाब किताब में मैं कभी नहीं पढ़ा, ना पैसा मैंने कभी रखा। अब वो दास्तान है लगे कि
जो जमाशुदा पैसा था वो कहाँ चोरी हो गया। एक साहब तो अमेरिका में ही रहते हैं, बाकी पाकिस्तान में है और लंदन में भी है। मैं कुछ करने के कासिर हूँ, पहले ही मेरे ऊपर तीन मुकदमा अभी भी चल रहे। तो मरकज का खर्चा है 24,000 पाउंड। जाहिर है कोई भी एक आदमी 24,000 nobody can afford that। तो भाई हमने ये किया है कि ये 200 हमारे लोग मिल जाएं 24,000 हो जाएंगे, या कुछ कैलकुलेशन की थी जिसमें फी आदमी के हिस्से में आ रहा था 140 पाउंड। अब 140 पाउंड जो है वो भी बड़ी रकम है। ताकि वो अमेरिका के बनेंगे तकरीबन 180 महीने के, 180 के। अगर 200 भी बनते हैं डॉलर तो 12 दूनी 24 जी भाई, जी 2,400। एक आदमी को साल में 2,400 देने पड़ेंगे। तो जो दे सकता है खुशी दे। हमारे साथी दे रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, जी भाई, जो मेहनत कर रहे हैं, पुराने साथी वो दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स में फंसे हुए हैं। तो अगर कोई एक आदमी दे सकता है, हर मंथ अपना नाम लिखवा सकता है कि मैं 140 पाउंड दूंगा, वो दे दे। और अगर एक नहीं कर सकता तो 4-4 का ग्रुप बना के 200 को डिवाइड कर दे। $50 $50 ईच। $50 ईच। जी भाई, इस तरह एक ग्रुप बन गया, वो दे अमेरिका को, अमेरिका से बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। जो सिलसिला है। दूसरे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से हम जो शोहदा के लवाहिकीन, यतीमों, शोहदा की बेवाओं और उनकी बच्चियां जवान हो गई हैं, बहुत सी की शादियां अभी कराई हैं और मुस्तकिल करा रहे हैं। तो ये अखराजात, तो या तो आप एक खानदान, हम आपको पता दे देंगे कि ये शहीद का खानदान है, ये लापता फैमिली का खानदान है, जो कमाने वाला था वो लापता, फौज ने कर दिया है। आप एक घर का खर्चा ले लेना, $50 में हो, $100 में हो, आप बेचते रहिए। ये तो सदका जारिया है, तो ऐसी मदद तो मरने के बाद भी जारी रहती है। तो या फिर वफा फाउंडेशन मौजूद है, वहां पर वफा फाउंडेशन में नाम लिखवा दें। क्या आप कितनी फैमिलीज को एडॉप्ट कर सकते हैं? एक फैमिली को, 5 फैमिलीज को, 2 फैमिलीज को, पाकिस्तान में, यहाँ नहीं, पाकिस्तान में 14 की। वरना कल तक हमने कभी आपसे ये फरमाइश नहीं की। ये 2016 के बाद आपसे पैसे की बात की। इससे पहले मैंने 3-4 लाख डॉलर अमेरिका यहाँ से मरकज से दिए हैं यूनिट एस्टेब्लिश करने के लिए। घर भी खरीदा। इस वक्त भी यूएसए में एक मकान है एमक्यूएम का, और उसका किराया ये सब मिला के कम से कम 1 मिलियन की तो प्रॉपर्टी होगी। लेकिन वो अमेरिकी शहरी बन गए हैं, उनसे कौन ले, सब जानते हैं उनका नाम। अगर कोई
कोई वकील हो, कुछ भी कोई खुद कर सकता है तो कर ले ये वापस पैसा, काम ही आएगा। जो और हजारों मुकदमा चल रहे, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज देखिए, एक तो है इंटरनेशनल सेक्रेटरीट, आप उसको अव्वलियत दीजिए। सेक्रेटरीट से काम आज भी भरपूर तरीके से हो रहा है। जी भाई। हमने मतलब हम आपको क्या बताएं, हम किस तरह से पूरा कर रहे हैं, अल्लाह जानता है। खैर बहरहाल, मैंने आज आपको हकाइक बताए हैं। पाकिस्तान उस वक्त आजाद होगा जिस दिन फौजी जर्नैलों से आजादी और जागीरदाराना बड़ेराना सरदाराना निजाम का बेलगाम सरमायादाराना निजाम का खात्मा होगा। मेरी हुकूमत आई, इमरान खान की हुकूमत आई, मैं उससे कहूंगा कि सारे जो उचक्के डाकुओं की जायदादें जब्त करो, इनकी जायदादें नीलाम करो, पैसा कौमी खजाने में डालो, कर्जा उतारो, एक दफा कर्जे की भीख से पाकिस्तान को निकाल लो। ये अल्ताफ। जी भाई। ताकि भारत की तरफ से पाकिस्तान भी गए कि बेटा हमारे पास भी एटम बम है, आओ तुम पाकिस्तान को तबाह करो, हमारे पास जितने एटम बम है वो हम आपके यहाँ पेश कर देंगे, तोहफे में दे देंगे। आप हमारे पास बुरी नजर तो डालो, लेकिन ये तो गैरतमंद कौमें करती है, गैरतमंद बनिए। बेशक भाई, बेशक। बहुत खूब। अल्लाह करे कि इमरान खान साहब रिलीज हो, उनको अल्लाह तौफीक दे दे। मुझे कोई ताज नहीं पहनना, मुझे कोई तख्त पे नहीं बैठना, मैं तो सिस्टम चेंज करना चाहता हूं और मुल्क को अपने पैरों पे खड़ा, भीख से निजात दहंदा मुल्क चाहता हूं। नारे अल्ताफ। अटलांटा के लोगों कोई बात बुरी लगी हो तो हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, नाराज मत होना प्लीज। मेरी बात समझ में ना आई हो, फोन करना, मैं आपको बता दूंगा जिम्मेदारों से राब्ता करके। बहुत लोग आपके साथ हैं। बहुत मुंतजिमीन, आपका शुक्रिया। शाबाश 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 शाबाश। और तमाम जो हाजिरीन है पूरे हाल में, खवातीन, मर्द, लड़के, लड़कियां, बच्चे, बच्चियां, बुजुर्ग, सबकी खिदमत में शुक्रिया 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 शुक्रिया। आदाब आदाब आदाब। कोई बात नहीं गवार गुजरी तो माफी माफी माफी। इजाजत चाहता हूँ बात करके बहुत। एटलांटा के अंदर MQM के यूनिट को मजबूत से मजबूत यूनिट बनाइए। भाई बात अदा मतलब भाई भाई एक अर्ज करनी थी भाई बच्चों के जी। साथ, भाई एक अर्ज करनी थी, बच्चों के साथ केक काटने का प्रोग्राम रखा भाई। आप अगर 1 मिनट और दे दें तो बच्चे जरा केक काट लें आपके सामने भाई। बाजी खवातीन बच्चों ने केक काटना है भाई, आपको मुबारकबाद देनी है। मैं सबसे पहले बच्चियों से और खवातीन से कहूंगा कि केक उनसे कटवाएं। बरकत होती है खवातीन के हाथ में, बेटियां रहमत होती है, बरकत होती है। बेशक बेशक भाई बेशक। खोल दे लाइट। 2 मिनट भाई, केक कट केक की तरह। हाँ सही है। जी जी मुझे
और इन्होंने मेरे हवाले किया है कि ये किसी तरह अल्ताफ भाई तक पहुंचा दिएगा। तो भाई जैसे इंशाल्लाह मौका लगेगा तो आप तक इनके सालगिरह का गिफ्ट पहुंचाएगा खालिद भाई। जी सालगिरह मुबारक हो आपको, सालगिरह मुबारक। जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें, सबको भूख लग रही है। तमाम जी, अब मुझे इजाजत है, मुझे इजाजत है। अरे भाई केक काटने के लिए अभी तक नहीं आई भाई, आ रहे भाई। बच्चियों बेटियों आ जाओ, खवातीन आए। वही भाई हार्दिक कर बिस्मिल्लाह करें भाई जल्दी से। भाई कटवाए हो गया जी भाई, बस 2 मिनट। 2 मिनट। कलाजी कट गया। बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुबारक मुबारक।
ओके, बहुत शुक्रिया। बहुत खवातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम साथियों को बहुत बहुत खराज तहसीन जिन्होंने शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। शुरकाए महफिल, आपका बहुत शुक्रिया। खराज तहसीन आपको जीते रहिए भाई एक दरख्वास्त है आपसे, आबाद रहिए, सलामत रहिए। आमीन। भाई एक दरख्वास्त है, अल्लाह भाई एक